बहुत अहम मामला है। एंकर फिजा खान साहिबा, उन्होंने शदीद गुस्से में क्यों? क्या हुई? जो सुनो न्यूज में हुआ है वो बताया है। इतना गुस्सा कि उन्होंने ये कह दिया कि दफ्तरों में बैठे लोग अपने घर की औरतों के अलावा सबको प्रोस्टिट्यूट समझते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तोबा तोबा तोबा। तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 आ रहा है और अपनी खवातीन को बराबरी के मौके दे रहा है। मैंने अभी इनसे बात करने की कोशिश की, मुझे ये अंदाजा हुआ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, अभी बात करने के काबिल नहीं है, तो मेरी इनसे डिटेल में बात नहीं हो सकी। इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है। पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला मुल्क है जिन्होंने हर मैदान में तो नहीं लेकिन कुछ मैदानों में औरत को मर्द के बराबर हकूक दिए या उससे भी ऊपर। हुआ ये कि फिजा खान साहिबा बोल पे बड़ा मशहूर शो कर रही थी, फिर ये सुनो न्यूज से वाबस्ता हो गई। इन्होंने एग्जैक्टली ट्वीट किया, जो वर्ड्स हैं इनके ट्वीट के, वो ट्वीट है, घटिया गलीज मर्द ऑफिस के कमरों में बुला के बकवास करते हैं, जब कोई ना सुने तो तरह तरह से जहनी अजियत देते हैं। ये अपने घर की औरतों के अलावा सबको प्रोस्टिट्यूट्स समझते हैं। इन बेगैरतों की ऐसी की तैसी, दैट्स द स्पिरिट, ये होना चाहिए। इन बेगैरतों की ऐसी की तैसी। मरियम नवाज शरीफ, मेजॉरिटी ऑफ द विमेन आर फेसिंग दिस एट वर्क प्लेसेस। ये फिजा साहिबा ने लिखा और लिखकर बताया मरियम नवाज शरीफ को कि ये हो रहा है। हमारे यहाँ ये चैनल्स में, बड़े बड़े चैनल्स में हो रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स, मालिकान, फिर उसके बाद छोटे मोटे ऑफिसर्स, हर जगह ये हरकतें हो रही हैं। एक चैनल में तो घटियापन की इंतहा ऐसे हुई थी कि वहां फीमेल एंकर्स ने आवाज उठाई, मालिकान की जानिब से जो कुछ किया जा रहा था, वहां तो एक एंकर ऐसे निकले, और बहुत बड़ा नाम, कि उन्होंने ये कह दिया कि ये जो फीमेल एंकरें इसलिए बोल रही हैं कि ये जो शो चाह रही थी कि चैनल इनको दे, वो चैनल नहीं दे रहा था, इनमें इतनी काबिलियत नहीं थी, चैनल ने इनको निकाल दिया और ये अब चैनल के मालिक पे इल्जाम लगा रही हैं। वो चैनल का मालिक बदनाम तरीन आदमी है। तो ये हमारे यहाँ मीडिया पे सब कुछ हुआ है और हो रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान कुछ चीज़ों में तो नंबर 1 है। खवातीन को पूरी दुनिया के अंदर बराबरी के हकूक नहीं मिलते और खवातीन कोशां रहती हैं कि बराबरी के हकूक मिले। मसलन अमेरिका के अंदर आज का भी अगर आप डाटा उठाएं तो जो मर्दों और खवातीन का तनासब है नौकरियों के अंदर, मैं आला तरीन नौकरियों की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ऊपर टॉप पोजीशंस के ऊपर पहुँचने का, उसमें आपको खवातीन का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल होता हुआ नज़र आता है। खवातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। इसी के साथ साथ अगर आप मर्दों और औरतों की तनख्वाह को कंपेयर करें, वैसा ही काम अगर एक मर्द करे और वैसा ही काम एक औरत करे, तो अमेरिका के अंदर अमूमी तौर पर सोचा जाता है कि 20 से 21% मर्दों को ज़्यादा पैसे पे होते हैं उसी तरह की जॉब पोजीशन के लिए और औरतों को कम। मतलब कि उतना ही और वैसा ही काम और उतनी ही कैपेबिलिटी के साथ जब एक औरत करती है, तो अमेरिका के अंदर जो रिसर्च है वो ये दिखाती है कि पे डिफरेंस जो है दोनों का, जो उनको पे किया जाता है उसमें 21% के करीब फ़र्क है। इसी तरह ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर औरतें जो हैं वो अपने इस्तेहसाल के खिलाफ लड़ती हैं और बराबरी के हकूक मांगती हैं। लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला मुल्क है जिन्होंने हर मैदान में तो नहीं लेकिन कुछ मैदानों में औरत को मर्द के बराबर हकूक दिए या उससे भी ऊपर। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम नंबर 1 आने वाले हैं, वो आपके सामने रखते हैं। अंदरूने सिंध लाड़काना दादू, इसके दरमियान ये ट्रेन चलती है। बेहतरीन सफरी सहूलत ना होने की वजह से खवातीन भी रेलगाड़ी की छत पर सफर करने में से मजबूर हैं। खवातीन भी रेलगाड़ी की छत पर सफर करने पर मजबूर हैं। इस सूबे में 2008 से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की हुकूमत है। वो मुल्क जहां खवातीन को बाइज्जत सवारी मुयसर ना हो, वहां की हुक्मरान खातून जो है वो 11 से 13 अरब का जहाज़ खरीद कर कहती हैं कि चलें कोई बात नहीं, अगर बताया नहीं तो अब पता लग गया आप लोगों को कि मैंने खरीद दिया। तो कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 आ रहा है और अपनी खवातीन को बराबरी के मौके दे रहा है कि अगर मर्द जो है वो ट्रेन की छत पर बैठकर सफर कर रहे हैं तो औरतों को भी बराबरी के पूरे हकूक यहां पर दिए जा रहे हैं। सुनो न्यूज में 2 लोग हैं, 2 से 3 लोग जो रिटायर्ड हैं और अब यहां काम कर रहे हैं। रिटायर्ड हैं और अब यहां काम कर रहे हैं। उनमें से एक रिटायर्ड साहब जो हैं वो एक सरकारी हुकूमत, एक सरकारी ओहदे पर थे, एक सियासी हुकूमत में, और अब वो यहां काम कर रहे हैं। उससे पहले वो एक बड़े ओहदे पर भी थे। वो हुए, या एक आध जो
ऐसे साहब जो कहीं रिटायर्ड नहीं थे, मीडिया के ही थे, वो हुए। इन लोगों के बारे में ये खबर आ रही है कि इनमें से कोई ये हरकतें करता है फीमेल्स के साथ। मैं फिजा के साथ दुनिया न्यूज़ में काम कर चुका हूँ, चैनल 24 में काम कर चुका हूँ। मैंने अभी इनसे बात करने की कोशिश की, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अभी बात करने के काबिल नहीं है, तो मेरी इनसे डिटेल में बात नहीं हो सकी। इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है। शिफा यूसुफजई साहिबा ने, बतूल राजपूत साहिबा ने, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इनसे इजहार यकजहती किया है, इकरा हारिस साहिबा ने। तो ये घटियापन तो हो रहा है और टिका के हो रहा है, और इसको रोकने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। मीडिया में, बड़े-बड़े चैनल्स में एमडी, सीओओ, सीईओ, उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें, ये जो हैं, ये तमाम काम करती हैं और इत्मीनान के साथ करती हैं। कई दफ़ा इनको रेजिस्टेंस का सामना नहीं होता, और कई दफ़ा होता है। जब होता है तो ये और ज़्यादा घटियापन पे उतर आते हैं, लोगों की नौकरियां खा जाते हैं, उनको मज़ीद तंग करते हैं। ये होता है, और सुनो न्यूज़ का मामला है। ऐसे चैनल को तो एक बॉयकॉट होना चाहिए। और मालिकान कौन है? साद नज़ीर साहब, जिनकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तस्वीरें आ रही थी, चौधरी नईम एजाज साहब जो एमपीए हैं, वो इस चैनल के मालिकान में शामिल हैं। तो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए भी इम्तिहान है कि नून लीग का एमपीए वो चैनल के मालिकान में शामिल है, और नवाज शरीफ का करीबी आदमी वो चैनल के मालिकान में शामिल है, और चैनल में ये हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, डॉक्टर फिजा खान जो दोस्तों पाकिस्तानी एंकर है, उनके साथ हो गई है गलत हरकत। अब दोस्तों इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन दोस्तों अब जिस तरह के माहौल बन रहा है वहाँ पर, दोस्तों वो आगे के शो में दिखाई देंगी या नहीं, ये तो दोस्तों बाद में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों उनसे बात करने की कोशिश की गई तो वो मामला गंभीर है, वो उन्होंने बात नहीं करी है, बस एक ट्वीट के सहारे ये दोस्तों वीडियो दिखाई जा रही है कि उन्होंने इस तरह की भाषा को उपयोग किया है कि दोस्तों ये पता चल रहा है कि फिजा खान के साथ बहुत गलत हुआ है। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, दोनों मिलकर ही ट्रेन की छत पर सफर कर रहे हैं, दोनों की बराबरी हो गई है दोस्तों। ट्रेन की छत पर सफर कर रही हैं वहाँ की औरतें भी और मर्द भी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।